This segment is presented by Tarang. तरंग है चाय का सही जोड़। पाकिस्तान की तारीख का तरीन दिन कहा जा सकता है जब 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने मुल्क के बेशतर इलाकों में तबाही मचा दी। तारीख के खौफनाक होने के बाद मुल्की सतह पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बनाकर काम किया गया ताकि इस किस्म की हंगामी सूरत हाल से बखूबी निपटा जा सके। ज़लज़ले जैसिहान के बाद 20 सितंबर 2008 को इस्लामाबाद के मशहूर मैरियट होटल में एक धमाके के नतीजे में होटल की इमारत आग की लपेट में आ गई है। सिर्फ 2 माह के मुख्तसर अरसे के बाद 20 दिसंबर 2008 रावलपिंडी में सर के मशहूर गखर प्लाजा में लगने वाली आग देखते ही देखते तमाम प्लाजे को राख का ढेर बना देती है, जबकि इंतजामिया आग बुझाने में कामयाब नहीं होती। 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू का एक तैयारा मरकला की पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो जाता है। नतीजतन 152 अफराद लुआए अजल बन जाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर होने वाले हादसे के दौरान मरने वालों की लाशों को वाहिकीन तक पहुँचाने में तखलीफ क्यों होती है, ये सवाल निशान है। जनाब, ये पैकेज जो है ये बहुत से और सवाल अपने अंदर लिए हुए हैं, इसलिए कि ये तमाम हादसा बहुत कम है। हमने उन तमाम हादसा का जिक्र नहीं किया जिसका कि सामना हमें करना पड़ता है। आज इस पे हम बात कर रहे हैं वो ये इसी तरह के डिजास्टर और खास तौर पे फायर रिलेटेड, जहाँ आग लगने के, आग में जलने के वाक़यात होते हैं उससे रिलेटेड। और मेरे मेहमान जो है इस पे बात करने के लिए मौजूद तरीन है। इससे आप नेशनल एक्सपर्ट ऑन फायर रेस्क्यू एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट के और ऑथर हैं ऑफ पाकिस्तान नेशनल फायर सेफ्टी पॉलिसी के, और आप कनाडा में मुकीम के। इससे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं वहाँ पे फॉर फायर रेस्क्यू इमरजेंसी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट के, और आप प्रेसिडेंट हैं फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। इसके अलावा आप फर्स्ट पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कैनेडियन, क्योंकि फायर रेस्क्यू एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट में आपने PhD किया है, और नेशनल एडवाइजर है ऑफ कैनेडियन रेड क्रॉस इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के। मेरे साथ कैप्टन सलमान शाह मेहताब। अस्सलाम वालेकुम। वेरी इंप्रेसिव, इतना सब कुछ आपने किया। मुल्क में हमारे जो है ये सब फिर भी डिजास्टर्स होते हैं, फिर भी आग लगती है और लोग जल जाते हैं और मर जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और I'm so glad that I'm in your program. जब आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं हम लोग तो एक छोटा सा मिसरा मेरे में आ जाता है। बात सच है मगर बात है रुसवाई की। इस मुल्क में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो लेकिन अफसोस ये होता है कि नीति नहीं है, शायद एक नीति नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है। सही। अभी आप ही गुफ्तगू कर रही थी कि वो कंट्रोलिंग एक सिनेरियो बन जाता है, एनवायरनमेंट उस तरह की क्रिएट की जाती है। मेरे पास नाव का मसला हुआ है, तो उसकी वजह से हम उस एक सिनेरियो में फंसे हैं। एंड आई डोंट नो वो चेंजेस आएंगी, लेकिन हम होपफुल हैं इंशाल्लाह आएंगी, चेंज आएंगी। बिल्कुल आएंगी। पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए, और मतलब यहाँ हमारे यहाँ जो हालात है, ये पैकेज है आज से ठीक 1 साल पहले मैंने चला था तकरीबन, जब तेरा हादसा हुआ था और बहुत पेन था। जैसे कि एक होता हादसा हो जाता है, इंसान को कुछ नहीं कर सकता, हालांकि हादसा भी अचानक नहीं होता, वक्त उसकी परवरिश करता है, हालात बने उसे। लेकिन हादसा हो गया, और द वर्स्ट थिंग इज कोई हादसा हो जाता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती करना क्या है। इंसानी कीमती जान में कोई ऐसा होता है, अल्लाह की मर्जी, बस ऐसे ना था। हम अपनी लापरवाही, कोताहियों, खामियों, गफलतों को अल्लाह की मर्जी कह के, और अल्लाह ने ये नहीं कहा है कहीं, और इंसान अल्लाह मसा, खुदा ने तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न जिस ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का, ये तो क्लियर हो चुका है। सो रिगार्डलेस कि आप यहाँ दुनिया के कोई भी हिस्से में हम कोई बुक पे बिलीव करें या ना खुदा पे बिलीव करें, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हम कहने को बहुत बड़े मुसलमान भी हैं, दीन के बेदार भी हैं, कलाम पाक को अपने सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन उसमें समझने वाली बातें बहुत सारी हैं, और सारी समझने वाली बातें। तो जब हम एजेंसी के हवाले से बात करते हैं, सेफ्टी के हवाले से बात करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स जहाँ जो है, या डिपार्टमेंट्स भी हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ों के लिए, वो उस हवाले से जो उनकी प्रायोरिटी नहीं बन पाई तक। इसकी वजह क्या? आप मैंने वो प्रायोरिटी बनानी, ठीक है, आपने हमने कम ऑल पीपल मैसेज वी हैव मेड दैट। हमारे जो बर्न यूनिट्स होते हैं यहाँ पे, उनकी जगह नहीं है। अभी कल परसों 4-5 पेशेंट्स थे जिनको एडमिट करना था, और क्या था, गैस अचानक लोड शेडिंग हुई, और जब गैस आई तो घर वाले सो रहे थे, सो उन्होंने उठी माचिस जलाई, और वो जानने वाले, तो इट वाज सो पेनफुल कि बर्न यूनिट जगह नहीं है लोगों को रखने के लिए। आपके जितने वो हादसात हो रहे हैं, जितने आपके डिजास्टर्स हैं, आप उससे निपटने के लिए इतनी रखते, और आपने आके डिजास्टर पॉलिसी और डिजास्टर की तरफ आपका एटीट्यूड थोड़ा सा डेवलप हुआ है अर्थक्वेक में 2005 में। आपने सर ये जो फायर पॉलिसी ली है, ये क्या है? बात वही रवैयों की भी आ रही है। पॉलिसी के हवाले से अब सो ऑनर्ड के जो यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम UNDRA प्रोग्राम जिसको कहते हैं, उस हवाले से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कनाडा में थी उससे थोड़ा रिलीफ लेके यहाँ आ जाऊँ, एंड डेफिनेटली इट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी। और वो मैंने अकेडमी बनाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाम मेरा लगा हुआ है उसके ऊपर, बट देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स, नेशनल प्रोफेशनल्स, इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, इन सब ने उसको कंट्रीब्यूट किया, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना जिसके ऊपर ओवरऑल कॉन्सेंसस है
यानी मिनिमम भी अगर मैं आपको बताऊं 500 हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो हैं उस पे वो रिव्यू कर चुके हैं और 12 कर चुके हैं सही और ये सबमिट करा दिया है बट अनफॉर्चुनेटली द डिपार्टमेंट रिस्पांसिबल सही व्हिच इज एनएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सही और उसमें भी मैं समझ रहा हूँ नॉट द एंटायर अथॉरिटी बट देयर आर सर्टेन वेरी फ्यू जूनियर लेवल जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर तक उनका रोल था कि उसको आगे बढ़ाते बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सिस्टम ये ओवरऑल इनिशिएटिव किसने लिया कि एक पॉलिसी तो होनी चाहिए यार, एक कम से कम आपकी एक लाइन ऑफ एक्शन हो कि क्या होना चाहिए। एब्सोल्युटली इसके ऊपर जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर रिजवान नसीर 002 के डायरेक्टर जनरल जो हैं सही। इन्होंने बहुत काम किया 2002-2003 में सही। सो मच के वी वर अबाउट टू गेट अ साइन ऑर्डिनेंस इतना वहाँ सभी काम हुआ अच्छा। लेकिन वो जो से बड़ा हाथ होते हैं जो मैं ब्यूरोक्रेसी के स्पेशली उस वाले से ब्यूरोक्रेसी का क्या लॉस है? अगर नेशनल फायर पॉलिसी, फायर एंड सेफ्टी पॉलिसी बन जाती है तो ब्यूरोक्रेसी का क्या आता है? देखें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो एटीट्यूड वाली बातें आ जाती हैं सही ईगो वाली बातें आ जाती हैं कि ये मेरे हाथ से क्यों नहीं हुआ ये काम किसी और को क्रेडिट क्यों मिल रहा है। एक तो ये इशू हो रहा है यहाँ सही। दूसरा ये कि एक स्ट्रक्चर ना हुआ है कि उस स्ट्रक्चर में और अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रक्चर ऐसा कि जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया सही। है और मुझे प्लीज़ डोंट टेक लॉन्ग कि मैं कोई किसी पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ सर, अगर मुल्क के सामने के बाद हमारे पास एक डिजास्टर पॉलिसी नहीं है तो वो अपने मुंह खोल रही है हमारी बिल्कुल, बिल्कुल कि हमारा बोल भैया नहीं है। बिल्कुल हमें नहीं है। हम कहते तो हैं इंसान कीमती इंसान जानो, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, हमारी अपनी जान कीमती है सिर्फ Really speaking, और किसी की जान बिल्कुल आप कीमती सही कह रही हैं और 100% सही और उस रवैये को चेंज करना आप मेरा हम प्रोफेशन का काम है वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन अच्छा, ये दैट है क्या फायर पॉलिसी जो कह रहे हैं बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है, इस पे कंसेंसस है, बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं कि ये ऐसी पॉलिसी है जो अगर इंप्लीमेंट हो जाए या कम से कम ऑर्डिनेंस में आ जाए उस पर एक्ट बन जाए तो ये इंश्योर करेगी कि लोग कम से कम इस डिजास्टर जो आग जल जाना या हादसा का शिकार होने से बच सकते हैं और बचने की सूरत में उनको मुनासिब तबी इमदाद मिल सकती है। एब्सोल्युटली आगे तो ये प्रोजेक्ट जो इनिशिएट हुआ वो जनरेशन के प्लेटफॉर्म से सही। यूएनडीपी की तरफ से जिसने बताया आपको उन रिसोर्सेज भी दिए। अब देखिए सूरत हाल जो पाकिस्तान की है मिनिमम एंड आई एम टॉकिंग वेरी केयरफुली 16,500 अफराद जो हाँ हैं जी। वो सालाना जो है वो जल रहे हैं। मौत के घाट चले जाते हैं या बिल्डिंग्स कोलैप्स हैं उनमें चले जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जो ना हमारी डे टू डे इमरजेंसीज हैं सही। उनकी बात कर रहा हूँ मैं डिजास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। सही 16,500 लोग मर जाते हैं सही। ये ऑन रिकॉर्ड है और जब मैंने ईदी साहब में लास्ट ईयर मीटिंग हुई है अब 17 मैंने कोई फिगर बताई कि इतने लोग मर जाते हैं और इतना आप मेहनत करें वो मुझे लगे बेटा ये गलत है इससे ये झूठ है। मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं ये तो रिकॉर्ड पे कहने लगे ये वही रिकॉर्ड पे आप सही कह रहे हैं लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो है वो और रिकॉर्ड बढ़ते रहते हैं इंजर्ड होते रहते हैं 1,64,000 लोग हैं सालाना जो जख्मी होते हैं अपाहज होते हैं माजूर होते हैं परमानेंटली और टेम्पोरेली सही। और यहाँ का सिस्टम आपको पता है कि एक खाने वाला होता है 10 खाने वाले होते हैं दैट मीन्स कि पूरी पूरी फैमिली पूरा खानदान का। 16,500 1,64,000 लोग वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं सही इस स्टेटस के हवाले से। इसका मतलब ये होगा वर्चुअली आप ये देख रहे हैं कि एक टाउन बड़ा टाउन जो है पाकिस्तान का वो हर साल डिमोलिश हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है सही इसके बावजूद आपकी आंखें खुल रही हैं सही। इसके बावजूद आपको वो प्रायोरिटी बन रही है इसके बावजूद आप नहीं सोच रहे हैं कोई एक्ट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में क्या चीज़ है? ये पॉलिसी है ये इसी हवाले से इसमें दर्जनों किस्म की जो है वो उसकी इनएडिक्वेसीज देखी गई उसमें एक्ट स्टडी की गई क्या कौन सी इनएडिक्वेसीज को आपने रेस किया इसमें? इसमें एक तो कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल है अच्छा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम है जी, एनडीएमए का काम है जी, हाँ। ये जी वो रेस्क्यू वाला काम ही हमारा काम है तो जी। हर एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट फंडेड डिपार्टमेंट है वो इन आइसोलेशन काम कर रहे हैं मैं ये नहीं कहता वो नहीं कर रहे हैं एनडीएमए क्या कर रहा है फिर? इट वाज देयर जॉब टू God knows. God knows वो क्या कर रहे हैं उनका ये रोल था और है भी और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनको रोल दिया गया जो उनको फैसिलिटीज दी गई जो उनको रिस्पांसिबिलिटी दी गई वी येट टू सी सही। वी येट टू द नेशन हैज इज स्टिल वेटिंग टू सी कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन वी आर होपफुल कि आई एम श्योर इंशाल्लाह ये जो पॉलिसी है ये भी एनडीएमए के प्लेटफॉर्म से आनी चाहिए थी कि यूएनपी के प्लेटफॉर्म से। एब्सोल्युटली उनको ही ऑन करना चाहिए था और आइडियली उन्होंने शुरू में ऑन किया इसको सही। और अभी भी मेरा ख्याल है कि जब हम जो प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं या और भी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन हवाले से बातें हो रही हैं तो उस पर हवाले से उनको दे विल टेक ओनरशिप। सही। यूएनपी का इसलिए ना बात बात आता है कि फंडिंग उनकी थी फैसिलिटेट उन्होंने किया था प्रोजेक्ट इनिशिएशन के हवाले से उनका रोल था सही। और फैसिलिटेट करना एक्सपर्ट्स को लेके आना या जनरल अगर आपकी पॉलिसी एक्ट बन जाती है तो हम ये समझेंगे कि लोग जलेंगे नहीं फिर? मैडम जो जीरो आप लेवल पे बात कर रहे हैं उसमें तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा बट आई एम 100% मैं आपको लेके देता हूँ और ये मैंने बाकायदा इसकी पॉलिसी के अंदर और उसके जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर ये अगर वो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें हो जाती हैं तो विद इन 2 इयर्स हमारे जो लॉसेस हैं और ये जाली लॉसेस की बात है अभी मैंने लॉसेस की बात मैंने की निकाला है 400 बिलियन रुपीज and that's a handsome amount for this especially जो प्लाजा में जो लोगों के पूरे कारोबार जल गए थे जाके उनसे पूछेंगे कितना अब मैं आपको बताता हूँ अब मुझे थोड़ा सा दीजिए बताना चाहूँगा ये 400 बिलियन जो है ना ये टोटल नहीं है
ये वो है जिसके ऊपर जो इंश्योरेंस क्लेम होते हैं हमारे, मुझे फिगर IAP से मिली है। अच्छा। यानी मेरा अगर घर इंश्योर नहीं है, हाँ। कल रात को एक बिल्डिंग गिर गई इंडिया के अंदर, कल रात को एक बिल्डिंग गिरी, मैप्स हो गई, नहीं हुई, खत्म हो गई, वो लॉस हुआ, वो कार्ड पे नहीं आई कभी, इसलिए कि इंश्योर्ड नहीं थी बिल्डिंग। सही। तो मैं 400 बिलियन की जो फिगर आपको दे रहा हूँ वो इंश्योरेंस के वजह से है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास वो क्लेम जाते हैं। सही। तो यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स के कितना एक्चुअल लॉस हो रहा है। सही। तो ये 2 ईयर्स के अंदर बता रहा हूँ, और ये मेरे एक्सपर्ट्स ने, मेरे साथियों ने, प्रोफेशनल ने इसके ऊपर एग्री किया कि बाय डूइंग दीस थिंग्स, जो भी स्टेप्स हमने किए ये आधे हो सकते हैं 2 जैसे साल। एक इंसान को बचा लिया, उसने गोया तमाम इंसानियत को बचा लिया। एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल। कत्ल सिर्फ ये नहीं होता कि आप गोली चाकू ले तो आप उसको मार दें, कत्ल भी होता है आप लापरवाही ऐसी करें कि दूसरा शख्स, दूसरी जान जो है वो उसके नतीजे में जाया हो जाए। एब्सोल्युटली। अब आप दूसरे रुख में देखो, इसी कलाम को आप दूसरे, जिसने एक जान को जानते बूते हुए जाया दिया, उसका इतना बड़ा होगा, सही। उसकी जान क्यों मुझे ये नहीं नहीं रही कि हजारों लोग मर रहे हैं यहाँ पे। सेफ्टी पॉलिसी बन गई, आपने लिख दिया कि इन चीजों को से बचना पड़ेगा, ये आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, ये आपका तरीका कार होगा, ये आपकी फंडिंग होगी, ये सारा प्रोसेस होगा, और आपकी नेशनल एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो तैयार है। बिल्कुल सही है, और एक्ट करने के लिए तैयार है। कैन बी टेकन टू द पार्लियामेंट। अच्छा। और मैं आपके वसूल से बाकी और भी बहुत से हवालों से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। रुकी कहाँ से, डेड कहाँ पे इस पे लगा है, और कहाँ पे आगे तातुल का शिकार होगी, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी और वो जो मेंटेलिटी हमारी फौजी पुरानी वाली सब फौजी होती है, खासतौर पे जब रिटायर हो जाता है ना, तो मुझे कहना चाहिए वो और भी उसके से निकल जाते हैं, फौजी भी ज्यादा हो जाता है वो हमारे अपने एक्सचेयरमैन थे जो जनरल फारूक अहमद खान साहब, जो जिनको पूरा पाकिस्तान जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका जो विजन है, दैट वाजंट वेरी वेरी क्लियर, और उसने काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब किया। और उसके बाद से आपको पता है, आपको पहले भी अर्ज किया है कि वो ये लोग जो टॉप लेवल पे होते हैं, ये फिर भी कुछ ना कुछ उनको समझ हो जाते हैं किसी हद पर। जो जूनियर लेवल के जब डॉक्यूमेंट, ये पॉलिसी पड़ी है, ये वो पॉलिसी है, ये डॉक्यूमेंट है जो, ठीक है, जब ये जूनियर लेवल पे जाता है, इसको अलिफ बे नहीं पता कि फॉरेन सेफ्टी क्या पार्लियामेंट चीज़ में पता है माशाल्लाह, उनकी तो डिग्रियां ठीक नहीं है। पार्लियामेंट में कमेटी बनती है, प्राइम मिनिस्टर अगर कमेटी बनाएंगे तो वो कोई ना कोई पढ़ा बंदा होगा उसके अंदर, को उस सब्जेक्ट को समझेगा, नहीं समझेगा कम से कम हमारे जैसे जो नाचीज एक्सपर्ट हैं उनके साथ बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी दिमाग एक वो सार्कास्टिक टाइप बना हुआ है, ठीक है ना, वो नहीं सुनना चाहते किसी की बात, बस यह है आप नहीं करना तो ये करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। एंड दे हैव अ बिग होल्ड ऑन द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली लोग फौज को बोल कहते हैं, लोग पिटिशंस बोल कहते हैं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं, मैं इसी तरफ आ रहा हूं, लेकिन अगर वो ठीक हुए हैं और ये समझ लें कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, तो इट विल बी हिस्टोरिकल इवेंट, इट विल बी हिस्टोरिकल थिंग। ये सिर्फ और गवर्नमेंट के भी ये सिर्फ फायर सेफ्टी को कवर करता है या फिर और डिजास्टर्स जो हैं उन पर भी बात करता है? ये बात सब कर रहा है। अब देखिए NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो ऑर्डिनेंस है 2006 अभी बिल भी पास कर लिया उन्होंने, उसका आर्टिकल 27 ये कह रहा है कि एक आप डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनाएंगे, ठीक है, फोर्स होनी चाहिए। जी बताइए, मैं यही बता रहा हूँ कि वो फोर्स कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? वो आप क्रिएट करेंगे, एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो फोर्स ऑलरेडी मौजूद है, डबल 1 डबल पंजाब में काम कर रही है, वो एक्सटेंड हो रही है और इलाकों में और भी डिपार्टमेंट्स में, तो ये स्ट्रेंथ है ना। पंजाब में उसने प्रूव किया अपने आप को, आपके बाकी सूबे अभी तक येट हैव टू से एनी रेस्क्यू। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके नेशनल लेवल की लीडरशिप उसको नहीं चलेगी, आपको में एक सिंगल एफर्ट्स हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, कितना कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा करेंगे हम। अहमद फराज साहब जैसे कहते हैं कि शिपाही जुल्म शब से तो बेहतर था कि हम अपने हिस्से की कोई शम्मा, हम शम्मा जरूर जला रहे हैं, वो दिया जरूर जला रहे हैं, दिया जरूर जलेगा, लेकिन जब तक वो सीरियसनेस टॉप लेवल पे होगी, ये नीचे से नहीं होगी। आपके ख्याल में हमें यहाँ इतने हादसा होते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो ओवरऑल हमारा एटीट्यूड, सही, सबका ज़ाती इनफरादी, अपना हमारा एटीट्यूड, हम भी बड़ी चीज़ों को कैच लेते हैं। तो एक तो अवेयरनेस के हवाले से है, फिर उसको आपने एजुकेशन के हवाले से, इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, पार्टिसिपेशन के हवाले से